कालपिशाचनी, हाँ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है लोगों के मन में। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कालपिशाचनी होती है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। पर मेरे को पता है कुछ अलग ही है ये। ना ये होती है ना ये कहानी है, ये एक सच्चाई है जो लोगों को नहीं पता। कालपिशाचनी एक आत्मा होती है जिसको हम सिर्फ याद कर सकते हैं, बुला सकते हैं। पर मैं उसका नाम ले रहा हूँ इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ। उसका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। तो कालपिशाचनी की स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये अगर एक मंत्र होता है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही आपको बताऊंगा कौन सा मंत्र होता है, पर मेरे को पता है वो मैंने एक बार किया था। तो अगर हम इसको याद करते हैं तो ये हमारी सारी विशेष पूरी करेगी। ये 4 रूप में आती है। एक तो माँ के रूप में आती है, एक आती है प्रेमिका के रूप में। सबसे ज्यादा कीमती है प्रेमिका के रूप में होती है। अगर ये प्रेमिका के रूप में आती है तो हम मेन टॉपिक ले आते हैं प्रेमिका के रूप ही। बाकी रूप में बता देता हूँ। दूसरा आती है बहन के रूप में, तीसरी चौथा आती है फ्रेंड के रूप में, और दूसरा प्रेमिका, पहला माँ के रूप में। पर सबसे मेन टॉपिक है इसमें प्रेमिका। अगर ये प्रेमिका के रूप में आती है तो क्या कर सकते हैं आप यकीन नहीं करोगे। पता है क्या होता है फिर? पता है क्या होता है? जैसे ही अगर आप उसको प्रेमिका के रूप में याद करते हो तो वो आपके पास आ जाएगी। उसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन करना होता है, कुछ जाप वाप करने होते हैं और थोड़ा उसको याद करना होता है, और उसके बाद एक मंत्र होता है उसको पढ़ना होता है। उसके बाद ही वो आ पाती है। और जैसे ही कालपिशाचनी तुम्हारे पास आएगी, वो इतनी सुंदर होती है कि आपका मन मोहित हो जाएगा उस पर। मतलब आप उसके प्रेम में पागल हो जाओगे, एकदम पागल। ऐसी सुंदर होती है वो। पर उसका एक नियम है, वो आपको सब कुछ देगी, एवरीथिंग। जो एक शादीशुदा बीवी देती है, पैसा, धन दौलत, शोहरत। आप कहोगे ना कि मुझे साला 12th क्लास की वो चाहिए रिजल्ट, तो वो रिजल्ट भी ला कर देती है। धन दौलत, नाम, शोहरत, सब कुछ देगी। उसका पर एक ही नियम है, आप सुनकर हतरज बतरज रह जाओगे। उसका नियम सिर्फ एक है, और नियम यही है कि अगर तुमने कालपिशाचनी से अपना कनेक्शन जोड़ा एज अ प्रेमिका, तो आप कहीं और शादी नहीं कर सकते, ना ही किसी और लड़की से प्यार कर सकते, ना ही किसी को गर्लफ्रेंड बना सकते। यही उसका एक नियम है। यदि यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी मौत पक्की है। और अगर आपने किसी को बताया तो भी आपकी मौत पक्की है। मतलब मरना तो मरना ही है, लेकिन बच भी सकते हो। कुछ और शक्तियां हैं जो आपको बचा सकती हैं। तो मैं आपको अपनी बताऊं क्या कहानी? चलो आज मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। ये बात आज से कुछ महीने पहले की है। मैं कालपिशाचनी पर काफ़ी यकीन करता था। तो अभी पूर्णिमा गुजरी थी, उस टाइम की बात है। मैंने उसका मंत्र पढ़ा और जो भी था मैंने उसको याद किया और वो आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी, उसका चेहरा आज भी मेरी नज़रों में है। उसने मुझसे, वो डील करने से पहले वो कुछ मांगती हैं। वो कहती हैं अपना अंगूठा यहाँ से काटो और हमारे माथे पे लगाओ तिलक। अगर तुम लगा देते हो तो तुम्हारी डील डन हो जाती है। मैंने कहा डील में क्या क्या रहेगा? उसने बोला मेरे से कि तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा, पैसा, धन, दौलत, शोहरत। मैंने कहा सब? कहती है हाँ। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा यार, और ये सुंदर भी इतनी थी। मैंने कहा तुम क्यों ना एक लड़की के रूप में सबके सामने रहने लग जाओ। वो कहते नहीं, देखूंगी सिर्फ मैं आपको ही, छू भी सिर्फ आपको सकती हूँ, पर आप किसी और को बता नहीं सकते, अर्थात आप मारे जाओगे। मैंने उससे कहा ऐसा भी होगा? उसने कहा हाँ। तो वो कहती है डील को साइन करना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, डील तो मैं साइन नहीं कर पाऊंगा, मेरी मेरी अक्की वक्की हो गई, मेरी फट गई वहाँ। मैंने उससे कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा अब तो आपने मुझे बुलाया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा उससे चलो तो आप ये बताओ, ये तो मैं नहीं करवा सकता कि मैं अपना आपको आपके हवाले कर दूं। कहते मैं भी तो आपको सब कुछ दूंगी। मैंने कहा यही बात सही है, पर ये सब कुछ गलत था। इसलिए मैंने उससे कहा नहीं, मैं राजी नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्या चाहिए आपको बताओ, आपको जो चाहिए वो मैं आपको ला के दूंगा, बस आप प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैंने आपके सामने कान पकड़े, पैर दबा, पैर छुए, मतलब बस प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने कहा आपने मुझे बुलाया तो ऐसा करो मेरी सेवा करो। मैंने कहा सेवा करूं आपकी? कहती है करती तो मैं हूं सेवा, पर आप मेरी करो, मैं आपको छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे कहा क्या करना है बताओ। उसने कहा मेरे पैर दबाओ। मैंने उसके थोड़ी देर पैर दबाए। उसके पैर जो कोमल थे, मतलब मैंने ऐसी स्किन कभी टच नहीं की, इस टाइप की उसकी स्किन थी। उसके बाद जो हुआ, उसने मुझसे कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारे इससे, मैं मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अच्छा है, तो वो मेरी बातों से मोहित हो गई। उसको मेरे से प्रेम हो गया।
वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, जाओ। मैंने कहा पक्का जाऊँ? उसने कहा हाँ तुम पक्का जा सकते हो। मैंने उससे कहा मजाक मजाक में, देखो मैं क्या जाऊँ, आप ही चली जाओ। तो वो कहती है बात तो ये भी सही है। तो उसने उस समय मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा लेकिन आप कभी भी अगर आपका मन बदले आप मुझे याद कर लेना, आपको सब कुछ दिलाऊंगी, सफलता, पैसा, धन दौलत, शोहरत, सब चीज़ जो तुम्हें चाहिए। पर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा। और मैं चाहूँगा आप भी उसको याद ना करें, और अगर याद करते हैं तो उसे सॉरी मांग लेना, ठीक है। और ना ही उसके बारे में कभी कुछ बुरा कहना, कभी कुछ अच्छा नहीं कहना, क्योंकि वो एक अपने आप में ही चीज़ है और इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो हुआ, मैंने उसको बाय कर दिया और उसके बाद मैंने उसका कभी नाम नहीं लिया। आज पहली बार है जो मैं उसका नाम ले रहा हूँ और आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। पर अब जो हमारी डील डन ही नहीं हुई थी तो वो मेरा कुछ नहीं करेंगी, ये मेरा कहना है। और बाकी जय माता दी, हनुमान जी का हाथ हमारे ऊपर है ही। श्री हनुमान जी हमेशा साथ हैं। और दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा शेरा वाली माँ को मानता हूँ, और जहाँ शेरा वाली माँ है वहाँ डरने की क्या बात है, समझ रहे हो ना आप। तो आई होप आप लोगों को भी ये बात पसंद आई होगी। और ये मेरी खुद की कहानी है, मेरे ऊपर खुद बीता है सब कुछ। जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल जाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।